इस डीप डाइव में स्वागत है। आज हमारे पास योग अभ्यासियों के लिए कुछ सामान्य दिशा निर्देश हैं, कुछ नोट्स, कुछ अध्याय। तो हमारा लक्ष्य क्या है? ये समझना कि इन स्रोतों के हिसाब से योग सुरक्षित और प्रभावी ढंग से करने के लिए क्या जरूरी है, क्या करें, क्या न करें और क्यों। चलिए शुरू करते हैं। पहली बात जो लगभग हर जगह मिलती है वो है कि अभ्यास किसी योग्य योग प्रशिक्षक की देखरेख में ही शुरू करना चाहिए। हाँ, ये तो बहुत बुनियादी और जरूरी बात है। बिल्कुल। पर एक और दिलचस्प बात है इसमें, ऋतुओं को लेकर। कहते हैं शरद और बसंत ऋतु शुरू करने के लिए सबसे अच्छी हैं। हाँ, और इसका कारण भी है। देखिए, इन ऋतुओं में ना मौसम बड़ा संतुलित मतलब सम रहता है, ना ज्यादा गर्मी ना ज्यादा ठंड। अच्छा, शरीर के लिए अनुकूल होता है। जी, और कपड़ों पर भी ध्यान देने को कहा गया है, जैसे सूती हों, हल्के, आरामदायक, ताकि मूवमेंट ठीक से हो पाए। बिल्कुल। और एक चेतावनी है जो बार बार आती है, जल्दबाजी या जोर जबरदस्ती नहीं करनी। बिल्कुल नहीं। मतलब शरीर की सुने। हाँ, योग शरीर से संवाद है, कोई कुश्ती नहीं। सही कहा। अच्छा, तैयारी की बात करें तो समय और भोजन का भी कुछ बताया गया है, जैसे खाली पेट या खाने के काफी देर बाद। हाँ, खाली पेट सबसे अच्छा, या फिर अगर भोजन किया है तो कम से कम कह सकते हैं 5 घंटे का अंतराल हो। 5 घंटे, अच्छा। और कठिन आसनों के लिए शाम का समय बेहतर? हाँ, कुछ स्रोत ऐसा कहते हैं। और सुबह उठने के लिए वो ब्रह्म मुहूर्त का सुझाव है, सूर्योदय से करीब 1.5 घंटा पहले। हाँ, ब्रह्म मुहूर्त। इसे योग परंपरा में इतना शुभ क्यों मानते हैं? क्या खास है इस समय में? देखिए, माना जाता है कि उस समय वातावरण बहुत शांत और सात्विक ऊर्जा से भरा होता है, मतलब एकाग्रता के लिए एकदम सही। अच्छा। और खाने की बात करें तो रात का खाना हल्का और सुपाच्य होना चाहिए। स्रोत साफ कहते हैं जंक फूड, फास्ट फूड, तला भुना, भारी खाना, बासी खाना, इन सब से बचें। क्यों? मतलब क्या दिक्कत है इनसे? इनसे शरीर में सुस्ती आती है, मन भी भारी होता है। और योग के लिए तो चुस्ती और मन की स्पष्टता चाहिए, है ना? हाँ, सही बात है। लक्ष्य है सात्विक यौगिक आहार, मतलब शुद्ध, ताजा, हल्का भोजन जो आसानी से पचे और मन शांत रहे। और अभ्यास के तुरंत बाद भी कुछ नहीं खाना पीना है? नहीं, कम से कम आधे घंटे का गैप तो जरूर दें, उसके बाद ही कुछ सात्विक लें। ठीक है, तो ये तो हो गई बाहरी तैयारी। अब माहौल कैसा हो? शांत जगह, एकाग्रता, ये तो समझ आता है, पर मंत्र या प्रार्थना से शुरुआत करने का क्या? मंत्र या प्रार्थना से ना मन अभ्यास के लिए तैयार होता है। हाँ। एक तरह से आप एक पॉजिटिव इरादा सेट करते हैं। अच्छा। और साफ सफाई, जैसे शौच वगैरह से निवृत्त होकर ये अभ्यास करें। ये बाहरी और अंदरूनी दोनों तरह की शुद्धि के लिए जरूरी है। हाँ, और सबका अपना मैट या दरी। हाँ, वो भी एक तो सफाई के लिए, दूसरा इससे अपनी ऊर्जा का स्थान भी मानते हैं। अब आते हैं स्वास्थ्य संबंधी बातों पर। यहाँ लगता है व्यक्तिगत सलाह बहुत जरूरी है। हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। अगर कोई तनाव, डिप्रेशन, थकान, दर्द या फिर हार्ट प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर जैसी कोई दिक्कत है तो अभ्यास शाह कहने से पहले योग एक्सपर्ट या डॉक्टर से जरूर सलाह लें। ये अनिवार्य है। और गर्भावस्था या मासिक धर्म के दौरान? उस दौरान भी एक्सपर्ट की सलाह जरूरी है, क्योंकि कुछ आसन उन स्थितियों में नहीं करने चाहिए। पुरुषों के लिए भी एक सुझाव है, अभ्यास के समय लंगोट या सपोर्टर पहनने का। अच्छा, वो सुरक्षा और आराम के लिए होगा शायद। जी। तो मतलब ये साफ है कि योग सबके लिए एक जैसा नहीं है। दूसरों की देखा देखी नहीं करनी चाहिए, है ना? अपनी क्षमता, उम्र, लिंग, स्वास्थ्य, इन सबको ध्यान में रखना कितना जरूरी है। बिल्कुल। दूसरों की नकल तो खतरनाक भी हो सकती है, इसीलिए योग शिक्षक के निर्देशों का पालन करना चाहिए। वो आपकी जरूरत के हिसाब से गाइड कर सकते हैं। और सिर्फ शरीर ही नहीं, मन की स्थिति भी मायने रखती है। कोशिश करनी चाहिए कि शांत रहें, उत्साहित रहें, खुश रहें। अच्छा। इसी सिलसिले में स्रोत एक MTC फॉर्मूला बताते हैं। MTC ये क्या है? सी मतलब कंटिन्यूटी। हाँ, मेथड, टाइमिंग, कंसंट्रेशन, कंटिन्यूटी। हाँ। स्रोत कहते हैं कि इन चारों का संतुलन होगा तभी अभ्यास का पूरा फायदा मिलेगा। सिर्फ आसन कर लेना काफी नहीं है। सही तरीके से, सही समय तक ध्यान लगाकर और रोज करना, ये बात है। बिल्कुल। अभ्यास की बारीकियों में एक और बात थी कि सारे आसन एक साथ ना करें। शिक्षक जो बताएं, कुछ चुने हुए आसन ही करें। हाँ। और शुरुआत में आसन को कम देर रोकें, मतलब होल्डिंग टाइम कम रखें, फिर धीरे धीरे बढ़ाएं। ये सुनने में काफी लॉजिकल लगता है। जी, ये शरीर को धीरे धीरे तैयार करने का तरीका है
और एक और जरूरी बात, हर आसन के बाद उसका पूरा आसन यानी काउंटर पोज जरूर करें। काउंटर पोज जैसे आगे झुकने वाले आसन के बाद पीछे झुकने वाला, या दाईं तरफ झुकें तो फिर बाईं तरफ भी झुकें। इससे शरीर में संतुलन बना रहता है। अच्छा। और हर आसन के बाद या अभ्यास के अंत में शवासन या मकरासन जैसे आराम देने वाले आसन भी बहुत जरूरी हैं, शरीर और मन को रिलैक्स करने के लिए। और वो गहने, घड़ी, बेल्ट वगैरह उतारने की सलाह? हाँ, वो सुरक्षा के लिए है और ताकि अभ्यास में कोई रुकावट ना हो, ध्यान न भटके। तो इन सब दिशा निर्देशों का सार देखें तो यही लगता है कि योग सिर्फ कसरत नहीं है, ये एक अनुशासन है, जागरूकता है, अपने शरीर और प्रक्रिया के प्रति सम्मान की बात है। ये बाहरी नियम एक तरह से मजबूत नींव डालते हैं। बिल्कुल सही कहा। और अगर हम थोड़ा और सोचें तो ये दिलचस्प है कि ये शुरू बाहरी तैयारी पर कितना ज्यादा जोर देते हैं। कपड़े, खाना, समय, माहौल, तरीका, ये सब जरूरी है, इसमें कोई शक नहीं। पर यहाँ एक सवाल उठता है कि एक सच्चे समग्र अभ्यास के लिए इन बाहरी नियमों को मानते हुए अपनी अंदर की आवाज सुनना, शरीर के संकेतों को समझना, ये कितना जरूरी हो सकता है। शायद बाहरी अनुशासन और अंदरूनी जागरूकता का संतुलन ही असली कुंजी है। ये कुछ ऐसा है जिस पर आगे सोचा जा सकता है।